हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल जो होते हैं वो कैन होते हैं, कुड होते हैं, या वुड, शुड या विल, ये सब मॉडल वर्ब में आते हैं। ठीक है। और जो विल होता है वो तुम्हारे फ्यूचर टेंस में भी आता है। अब जैसे मॉडल वर्ब में अब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, वर्ब का, यानी V1 क्या होता है, वर्ब होता है। फिर मॉडल का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, शी, इट, एनी नेम्स, यानी कोई भी नाम जो हो, राहुल हो, श्याम हो, या यू, वी, दे, आई, ये आएगा आपके सब्जेक्ट में। जो वर्ब होगा वो क्राई, स्लीप, लाफ, गो, वॉक, यानी जिससे भी हमें लगे ना कि ऊर्जा कम हो रही है, जैसे कि जाने से आप थक जाओगे तो ऊर्जा उससे कम हो रही है, चलने से भी ऊर्जा कम हो रही है। तो यानी ये सब मतलब कोई भी क्रिया, यानी कोई भी कार्य, जिससे कोई कार्य हो रहा है तो वो होगा वर्ब में आएगा, यानी V1 में। ठीक है। यानी रोना, हंसना, गाना, सोना सब V1 है। मॉडल में क्या आएगा, कैन, कुड, वुड, ये सब मैंने ऊपर ही बता दिया। ठीक है। तो मॉडल में ये सब आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट में जो भी बच जाता है सेंटेंस में वो हमेशा क्या क्या होगा, तो हमेशा आखिरी में आएगा। ठीक है। जैसे टेबल, चेयर, ETC। ठीक है। टेबल, चेयर, कॉपी भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मैंने मी, अस, यू, देम, हिम, हर, ये सब लिखवाया ना। तो जब हम आई को अगर सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो आई, लेकिन ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो मी। अगर हम वी को सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो वी, हम के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो अस। तो यू को हम ऑब्जेक्ट में यू करते हैं, दे को देम, ही को हिम करते हैं, और हर को हम किसके लिए उपयुक्त करते हैं, तो सी जो है सब्जेक्ट में यूज़ होता है और हर जो है ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है। अब हमारा इसमें दो फार्मूला होता है, एक होता है विदाउट हैव के साथ और एक होता है विद हैव के साथ। तो अगर हैव लगता है तो वो था वाला बन जाता है, यानी पास्ट फॉर्म बन जाता है, और अगर हैव नहीं लगता है तो पास्ट नहीं बनता है, मतलब प्रेजेंट का ही रहता है लगभग। अब जैसे विदाउट हैव वाले में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और विद हैव वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस में मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बता रखा है, मॉडल बता रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बता रखा है। अब विदाउट हैव वाले में सब्जेक्ट, यानी विद हैव वाले में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में मॉडल्स प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आज की टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो कैन, कुड, वुड, विल, मे, माइट, यूज टू, शुड, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें मैंने जैसे कि ऊपर मैं लिख लिया कि पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस में मॉडल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा फॉर्मूला लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस में मॉडल्स प्लस में वर्ब की मतलब हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम कैन का जैसे करते हैं, तो कैन का मतलब होता है सकता है। क्या होता है, सकता है। ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाता है। जैसे कि मैं गार्डन में, यानी गार्डन में जा सकता हूँ, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट यानी आई, मोडाल यानी कैन, और आप जा सकते हो ना, तो ऊर्जा किससे कम हो रही है, जाने से, तो आई कैन गो, कहाँ जा रहे हो आप, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इन द गार्डन। ठीक है। नेगेटिव क्या, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मोडाल होता है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ नॉट लग जाएगा, यानी आई कैन नॉट गो इन द गार्डन। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, तो ये प्रश्नवाचक होता है कि क्या मैं गार्डन में जा सकता हूँ, तो यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, जैसे कि इसका हेल्पिंग वर्ब ये आगे आ जाएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये आगे आ जाएगा। यानी इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, कैन आई गो इन द गार्डन, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैन आई नॉट गो इन द गार्डन, ये बनेगा। ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम कुड पे आते हैं। कुड का मतलब होता है सका या पाया। जैसे कि मैंने बोला हम किताब पढ़ सके या हम खाना खा सके, तो ये सब किससे बनेगा, कुड से बनेगा। तो कुड का कैसे, कि सबसे पहले हम इसमें सका या था नहीं आया ना, तो हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, यानी विदाउट हैव वाला है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। पहला क्या था, सब्जेक्ट वाला प्लस में मॉडल्स प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, मॉडल क्या है, वुड आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किससे ऊर्जा कम हो रही है, पढ़ने से, तो रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक है, तो बुक आ गया। तो वी कुड रीड अ बुक, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, यानी वी कुड नॉट रीड अ बुक। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाएगा। यानी इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, कुड वी रीड अ बुक, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में
कुड वी नॉट रीड अ बुक, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे वुड और विल का मैंने दोनों को एक साथ ही लिख रखा है, हाँ ये सही है, लेकिन इसकी चांस कम होते हैं, यानी वुड का हम तब प्रयोग करते हैं जब हम मतलब संभावना कम हो, विल का प्रयोग तब करते हैं जब संभावना ज़्यादा हो, लेकिन दोनों का ही सेम गागेगी के लिए ही करते हैं। जैसे मैं जाऊँगा या मैं खाना खाऊँगा या आप जाओगे, ठीक है, तो आखिरी में गे गा गी जो भी आए तो ये हम करेंगे विल या वुड का प्रयोग। जैसे आप घर जाओगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या लग रहा है, यू, तो यू पहले, फिर गे आ रहा है ना, यानी आखिरी में क्या आ रहा है, गे, तो गा गी के लिए विल या वुड का प्रयोग करते हैं, तो हमने विल का प्रयोग कर लिया। तो यू विल गो, ऊर्जा किससे कम हो रही, जाने से, तो यू विल गो होम। होम के साथ टू नहीं लगाते हैं, क्योंकि होम के साथ टू नहीं लगाते हैं, बस नहीं लगाते, इतना याद रख लेना। नेगेटिव, यू विल नॉट गो होम, बता रखा है हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा। फिर इंटरोगेटिव, विल यू गो होम, इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल यू नॉट गो होम, ठीक है। इसी को तुम वुड से बना सकते हो, यू वुड गो होम, यू वुड नॉट गो होम, वुड यू गो होम, वुड यू नॉट गो होम। तो ये तुम्हारा सेम मीनिंग, तुम्हारा सेम ही होगा, विल से बनाओ या वुड से बनाओ। क्लियर हुआ? अब हम यूज टू पे आते हैं, ठीक है। तो यूज टू का मतलब होता है हैबिट बताते हैं, जैसे कि मैं पास्ट में क्या करता था, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जाता था, यानी आखिरी में हमें याद रखना है कि ता था आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम खाना खाते थे, या आप जाते थे, या मैं खेलता था, तो ये सब किससे बनेगा, यूज टू से। तो कैसे बनाएंगे हम, तो अफर्मेटिव, यानी मैंने बोला आप खाना खाते थे, तो यू आगे सब्जेक्ट, थे, यानी यहाँ पे मोडाल क्या आ गया, यूज टू, यानी यू यूज टू, ऊर्जा किससे कम हो रही है, खाने से, यू यूज टू ईट, क्या खा रहे हो आप, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, द फूड, ठीक है, यू यूज टू ईट द फूड। लेकिन हमेशा एक के साथ नॉट लगेगा, यानी यूज टू नॉट नहीं बोलोगे, यूज नॉट टू बोलोगे। जैसे कि मैंने लिखा रखा है नेगेटिव में, यू यूज नॉट टू ईट द फूड, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ड के एक के साथ ही नॉट लगता है और एक ही आगे आता है। जैसे कि इंटरोगेटिव में एक ही आगे आएगा, यूज्ड यू टू ईट द फूड, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज्ड यू नॉट टू ईट द फूड, ठीक है। ये हमारा बन गया, यूज टू का क्लियर हो गया, ठीक है। तो यूज टू का मतलब क्या होता है, जाता था। अब हम शुड पे आते हैं, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए वाले सेंस वाले किससे बनेगा, शुड से बनेगा। जैसे हमें पानी पीना चाहिए, या आपको गाना गाना चाहिए, तो कैसे बनाओगे, आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, लेकिन हमें पानी पीना चाहिए, कैसे बनाओगे, हमारा सब्जेक्ट वी आ गया, तो वी, ऑब्जेक्ट मतलब फिर मोडाल आएगा, तो मोडाल क्या है, शुड है, तो वी शुड, ऊर्जा किससे कम हो रही है, पीने से, तो वी शुड ड्रिंक, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, पानी आ गया, तो वाटर, वी शुड ड्रिंक वाटर बन गया। नेगेटिव, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड अफर्मेटिव का आगे आ जाएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ड आगे आ जाता है। तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, शुड वी ड्रिंक वाटर, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में शुड यू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम मे पे आते हैं, तो मे का जैसे है, आप मतलब शायद सकता है मे के लिए होता है, ठीक है, शायद सकता है। तो जैसे मैंने बोला आप शायद आ सकते हो, या आप शायद गाना गा सकते हो, तो आप शायद गाना गा सकते हो, तो यू मे सिंग अ सॉन्ग। लेकिन आप शायद आ सकते हो तो क्या बनेगा, यानी यू मे कम, है ना, क्योंकि शायद सकते हो के लिए तो मे लग गया, आना यानी ऊर्जा है, ऊर्जा जिससे कम हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू पहले, फिर मोडाल आएगा तो मे आ गया, फिर किससे ऊर्जा कम हो रही है, कम, तो यू में कम, आप शायद आ सकते हो। नेगेटिव, यू मे नॉट कम, इंटरोगेटिव मे यू कम, और इंटरोगेटिव नेगेटिव मे यू नॉट कम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब माइट जो होता है वो होता है शायद ही सकता है, तो शायद ही सकता है इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम, जैसे आप शायद ही खाना बना सकते हो, तो यू माइट प्रिपेयर द फूड, हम वर्ड की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, यू माइट प्रिपेयर द फूड, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू माइट नॉट प्रिपेयर द फूड, ठीक है। और वैसे ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम बना सकते हैं। धन्यवाद।